guys, how are you all? Welcome back again to our YouTube channel that is the Brainipedia Skills. Okay, मैं हूँ आपकी नई जूलॉजी की टीचर और हम पढ़ रहे हैं आज नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। पढ़ तो हम अभी कुछ नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर दैट इज दी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, सो अगर हम बात करें हमारी बॉडी में बहुत सारी क्या होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ हमारे न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, कुछ ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। जो नए बनते हैं दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन, एंड जो टूटते हैं दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो हमें क्या करना होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में है उसको क्या करना है, हमने रिलीज करना है उसको बाहर, आउटसाइड उसको हमारी बॉडी से रिलीज करना है उसको एटमोस्फेयर में। तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन, एक टाइप की एक्सक्रीशन ही कि हम उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए बॉडी से हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज द एक्सपीरेशन। ओके, एक्सपीरेशन इज द हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर कर रहे हैं हमारी बॉडी से, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में यही सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर का नाम बोलें कि चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सक्रीटरी मतलब वो सब्सटेंसेस को हम एक्सक्रीट करने वाले हैं, ठीक है। प्रोडक्ट दैट इज हमारी बॉडी में कोई भी वेस्टेज है, ठीक है, लाइक जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है हमने उनको एक्सक्रीट करना है, ठीक है। दैट इज वाई जो भी हमारी बॉडी में जो प्रोडक्ट्स बने हैं चाहे वो नाइट्रोजिनस बेस्ड के हैं, चाहे हम उनको बोले कि जो यूजफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो हमने उनको क्या करना होता है, उनको हम रिलीज कर देते हैं हमारी बॉडी से आउटसाइड द इन्वायरमेंट में। आउटसाइड द इन्वायरमेंट या बोल दो या कहीं पे भी बोल दो, तो हम उसको अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एक्सक्रीटरी, जो हम एक्सक्रीट कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसको हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर रहे हैं कि भाई तुम जाओ, ठीक है, हमारी बॉडी से तुम निकलो, तुम जाओ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हम अपनी बॉडी से हम कौन से प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्टेज को रिमूव करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट में आ गया अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, हम इन सबको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अगर हम बोल लें, देखो क्या लिखा है, एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, दीज आर दी नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, दे आर व्हाट, दे आर दी nitrogenous waste. Okay, so we have to remove them from our body. Okay, so तीन टाइप की नाइट्रोजनस वेस्ट होती है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जो प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन को, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर हम ले रहे हैं तो उसका जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने अपनी बॉडी से रिमूव करना है, ठीक है। अब वाटर में क्या होते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर है हमारी बॉडी में, मतलब बहुत सारा, हमें हमारी बॉडी के लिए समझ लो कि मिनिमम अमाउंट का वाटर चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम पी रहे हो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो वाटर भी क्या होगा, रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन, हमारी बॉडी से वो भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड आयंस, और आयंस लाइक अगर हम बोले अगर वो पॉजिटिव चार्जेस आयंस है तो हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं कैटायंस। इन सबको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, क्लोराइड, जिसका ये नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स अनायन को हम रिमूव कर रहे हैं, फॉस्फेट, सल्फेट, इन सबको हम अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। कैसे रिमूव कर रहे हैं, सॉरी रिमूव तो कर रहे हैं बट ये हमारी बॉडी में, अभी हम एक्यूमुलेट की बात करें कि इनका एक्यूमुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। इनका एक्युमुलेशन हमारी बॉडी में या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, जो एक लिविंग बीइंग है उसमें हमने जो हमने लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने मेटाबॉलिक के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ये सारी या तो हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो रहे हैं, या क्या हो रहा है, हम कुछ एक्सेस अमाउंट में हम कुछ खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें क्या हो रही है, हमारी बॉडी में आ रही है, ठीक है। बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन, हम एक्सेस में खा रहे हैं उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में क्या हो रही है, आ रही है हमारी बॉडी में, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमने क्या देखी, एनिमल्स जो है वो एक्युमुलेट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, लाइक अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया एंड यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड वाटर हो गया, दे आर ऑल्सो दी वेस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वाटर कैसे वेस्ट है, जितना हमारी बॉडी के लिए अगर इतने से अमाउंट में हमें चीज चाहिए तो हम उसको इतने से अमाउंट में ही लेंगे, अगर एक्सेस में वो आ रहा है तो हमने उसको रिमूव कर देना है हमारी बॉडी में, ठीक है।
हमारी बॉडी से। एंड आयंस लाइक केटायन, एनायन, इन सबको भी हम रिमूव करना है, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट कैसे हो रहे हैं, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से या अदर मीन से, लाइक हम इनको एक्सेस में कुछ खा रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, हमने क्या देखा कि 3 टाइप की नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट आ गई अमोनिया, सेकंड आ गई यूरिया, एंड थर्ड वन इज दी यूरिक एसिड, ठीक है। दे आर दी दे आर दी मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट अमोनिया की, अमोनिया को क्या ह्यूमंस अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, नहीं एक्सक्रीट करते, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है, ठीक है। अमोनिया क्या होता है, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसको रिलीज करने के लिए हमारी बॉडी से वी नीड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, हमें क्या चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अमोनिया को रिलीज करने के लिए। इसलिए अमोनिया को हमेशा जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे ना, जो पानी में ही रहते हैं, वही अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं, देखो, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, ठीक है, हमने ये देख लिया। और इसकी एक्सक्रीशन के लिए, अमोनिया को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। वेयर एज जो हम यूरिक एसिड, देखो ये आ गया अमोनिया, ठीक है, फर्स्ट वन इज द अमोनिया, सेकेंड वन इज द यूरिया, एंड इट इज द यूरिक एसिड, ओके। सो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, ओके। सो हम किसके बारे में बात करें, अमोनिया, अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। और अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड क्या है, ये लीस्ट टॉक्सिक है। इसको मतलब तुम इतना याद रखो कि इसको रिमूव करने के लिए बॉडी से वी डोंट नीड एनी मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इसलिए सॉरी सॉरी गाइस इसलिए ये जो यूरिक एसिड है, ये क्या है, ये लीस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। इसको कौन मतलब जनरेट करता है, इसको करते हैं वर्ड्स, वर्ड्स जो होते हैं ना, वो एक्सक्रीशन किस फॉर्म में करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। एक स्मॉल हम बोल सकते हैं पेस्ट की फॉर्म में, वो अपना जो भी उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ना, वो एक वेस्ट या पेलेट की फॉर्म में, मतलब सॉरी पेस्ट या पेलेट की फॉर्म में उसको अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। ओके ठीक है, ये हमने देख ली लाइन, आगे ठीक है। अब हमने बोला कि एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट जो है एनिमल्स के, उनको हमने क्लासिफाई कैसे किया गया है, हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट आ गया अमोनियोटैलिक, अमोनियोटैलिक मीन्स दोज एनिमल दैट आर एक्सक्रीटिंग अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी, ठीक है। वो एनिमल्स जो क्या कर रहे हैं, जो अमोनिया को अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हमने टर्म यूज की है, दे आर दी अमोनोटैलिक एनिमल्स, ठीक है। अमोनोटैलिक में आ गया द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग जो अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं अमोनोटेलिज्म, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं, अमोनिया की एक्सक्रीशन को हम बोलते हैं अमोनिया टैलिक, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, मुझे लग रहा है मेरी वीडियो बफर कर रही थी, ठीक है ना, आगे पीछे तो नहीं हो रही ना आवाज, क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो अगर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया इट इज रेडिली सॉल्युबल, ठीक है। अमोनिया क्या है, ये रेडिली सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, दैट इज बाय इसको जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो इसको वाटर मतलब वाटर में ही इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि ये अदरवाइज ये अमोनिया इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि अगर किसी ने इसको बाहर कहीं पे एक्सक्रीट कर दिया और इसके साथ कोई और ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आ गया, तो इट विल बी वेरी हार्मफुल टू दैट ऑर्गेनिज्म, ओके। सो दैट इज वाई जो अमोनिया जो होता है, इसको हमेशा पानी में ही रिलीज करते हैं, दैट इज वाई इसके एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है और पानी में ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, ओके। इसको कैसे किया जाता है एक्सक्रीट, डिफ्यूजन से, ठीक है। ये फिशेस में होता है, ये हमने देख लिया था आई थिंक, जो हमने एनिमल किंगडम्स पढ़ी थी। चलो अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। किडनी, इसमें किडनी से अमोनिया को तुम नहीं करा सकते, ठीक है, ओके। सो अगर हम इनकी बात करें, जो अमोनिया टेलिक जो एनिमल्स हैं, जो मेनली जो अमोनियो टेलिक एनिमल है, वो कौन से, हमने तो पहले यही देखा ना कि अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है, जो कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है। उसमें आगे हमारी फर्स्ट आ गई बोनी फिश, ठीक है। जो बोनी फिशेस जो होती है, जो बोन से बनी होती है, वो क्या करती है, अमोनिया को एक्सक्रीट करती है, ठीक है।
और हमारे एक्वेटिक एम्फीबियन और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सारे क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। ये सारे क्या करते हैं, हमारे अमोनिया को। ओके सो हम क्या बात कर रहे थे, एग्जाम्पल्स की। इसमें क्या आ गई, बोनी फिशेस आ गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है। सेकंड हम यूज करने वाले हैं, दैट इज दी, जो सेकंड पॉइंट जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज दी यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरियोटेलिक क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि अमोनिया जो होता है वो मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक। तो ये जो यूरियोटेलिक आ रहा है ना, ये उन दोनों के क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बोल दो तुम इसको, ये ना तो ज्यादा मतलब टॉक्सिक है, ना ही ये कम टॉक्सिक है, ठीक है। तो अगर हम अमोनिया के कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत 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 कम टॉक्सिक है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं, यूरिया इज लेस टॉक्सिक, ठीक है। और इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, लेस वाटर चाहिए, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो यूरियो ही है, यूरिया, ओके। यूरिया, ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो ह्यूमंस को बोला जाता है दे आर दी यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो यूरिया जो है इट इज लेस टॉक्सिक, और इसके लिए क्या चाहिए, लेस वाटर चाहिए फॉर इट्स एलिमिनेशन, ओके। सो अगर हम बात करें अमोनिया प्रोड्यूस्ड, जो अमोनिया जो हमारी बॉडी में जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, ठीक है, लीवर में, ठीक है। और फिर जो वो जो यूरिया होता है ना उसको फिल्टर करती है हमारी किडनी, ठीक है। यहाँ तक याद रखो, इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की कि यूरियोटेलिक में एग्जाम्पल्स क्या आती हैं, तो इसमें मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। मैमल्स में हम ह्यूमंस भी आ गए, ठीक है। मैमल्स में आते हैं ना हम लोग, मैमल्स में ही आते हैं ना, कि तुम लोग कहीं और से आते हो, मैमल्स में ही आते हैं, ठीक है। और टर्शियल एम्फीबियंस आ गई और मैरीन फिशेस आ गई, ठीक है। जो मैरीन फिशेस जो थी, जो खारा पानी में, जैसे कि हम बोल सकते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस, वो सारी क्या है, वो भी यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये से बोल सकते हैं। चलो, हमारा थर्ड वन आ गया, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक अगर हम बात करें, ये होता है यूरिक एसिड, और ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, और इसकी रिमूवल के लिए भी जो भी इसको रिमूव करते हैं जिनकी बॉडी में ये होता है, इसके लिए इनको चाहिए होता है वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी मतलब तुम बोल सकते हो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है लीस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है। इसको कैसे रिमूव किया जाता है, इसको वर्ड्स रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वर्ड्स को हमेशा उठते रहना होता है, तो वो अपनी बॉडी में इतना पानी नहीं कैरी कर सकते, ठीक है। तो उनको हमेशा ये नहीं, वो इतना सॉलिड वेस्ट वो कर सकते हैं, है ना, कैरी कर सकते हैं कि उनकी बॉडी में से स्टोर रहे या कुछ भी है। तो दे नीड, उनको एनर्जी, वो मैक्सिमम उनकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा यूज होती है उनकी फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए उनको हमेशा कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत कम एनर्जी यूज करे, ठीक है। दैट इज वाई दे एक्सक्रीट यूरिका सॉरी यूरिया एसिड, दे एक्सक्रीट यूरिया एसिड, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट, इन दी फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। तुमने देखी होगी ना, वर्ड की तो सबने देखी होती है, देखी होगी ना। चलो अब ये मत बोला कि ह्यूमंस की भी देखी है ठीक है। वर्ड्स की क्या होती है, कभी ऐसा होता है ना कि तुम ऐसे तैयार शेयर होकर जा रहे हो, वर्ड्स तुम्हारे ऊपर आके कुछ कर दे, है ना, देखी होगी उनकी कितनी कैसी होती है, ऐसे पेस्ट की फॉर्म होती है ना, स्मॉल अमाउंट में पेस्ट की फॉर्म होती है, जिसके लिए क्या चाहिए होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स आ गई रेप्टाइल्स, वर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट। इसके तुम ऐसे रख सकते हो RBIS, रेप्टाइल्स, वर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्नेल्स रेप्टाइल्स, वर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्नेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारे पास यूरिकोटेलिक, ठीक है। यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, कौन करता है, वर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये आ गया अमोनिया। अमोनिया को मोस्ट एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। यूरिया को कौन कर रहा है, मैमल्स कर रहे हैं, एम्फीबियंस कर रहे हैं, मोस्टली जो एम्फीबियंस होते हैं ना जो लैंड पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। शार्क आ गई हमारी, ठीक है, रेप्टाइल्स आ गए हमारे, और टर्शियल जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो भी क्या करते हैं, यूरिया को ही एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। वर्ड्स आ गए हमारे, मोस्ट रेप्टाइल, इंसेक्ट्स और जो लैंड स्नेल आ गए वो किसको करते हैं, यूरिया एसिड को करते हैं एक्सक्रीट, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर रहा होगा। जब हमने एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस किया था,
हमने उस किंगडम में हमने कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखे थे, है ना, जो हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स की स्टडी कर रहे थे, हमने उनमें कितने डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखे थे, है ना। तो वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है, यहाँ पे नहीं मैं उन सब ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रही। यहाँ पे मैं सीधे बता रही हूँ कि लोअर जो इंसेक्ट में थे उनमें किसी किसी में क्या होता था, एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, और किसी किसी में सिंपल ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट थी जिससे एक्सक्रीशन हो रही थी, ठीक है। किसी किसी में क्या था, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑर्गन प्रेजेंट एक्सक्रीशन के लिए, और किसी किसी में सिंपल ट्यूब्स प्रेजेंट थी फॉर एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी। किडनी इज द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, ठीक है। तो जैसे हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी तो किडनी प्रेजेंट होती है ना, तो किडनी हेल्प करती है ह्यूमंस में। जो भी एक्सक्रीट हम बोलते हैं वेस्ट बनती है, उसमें कौन सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है, किडनी हेल्प करती है, ठीक है, उसको बनाने में, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक सिस्टम, दैट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। पहले हम इसके बारे में देख लें, पहले डायग्राम पे देख लो, स्क्रीन को बड़ी करूँ थोड़ा सा, या या आई होप ओके, आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइस। ओके, सो हम क्या देख रहे थे, हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे थे, ठीक है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, वी हैव वन पेयर ऑफ किडनीज, वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी। ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये क्या है, हमारी किडनी है, रेड कलर की छोटी सी राजमा जैसी, इट इज व्हाट, इट इज अ किडनी, ठीक है। ये क्या है, किडनी है, क्या है, दो है नंबर में, ठीक है, वन पेयर मतलब टू इन नंबर, ओके, एक पेयर है किडनी का, वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी दैट इज टू इन नंबर, दे आर दी स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे राजमा का स्ट्रक्चर होता है ना, राजमा तो सबके फेवरेट होते हैं, तो ये किडनी जो होती है राजमा जैसी होती है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब किडनी से क्या निकल रही है, ये देखो, किडनी से क्या निकल रही है, ये पतली सी क्या निकल रही है ऐसे, ये भी क्या है, वन पेयर ऑफ यूरिटर। ये जो दो ऐसे निकल रही है ना ऐसे ट्यूब्स, इनको नाम दे दिया यूरिटर, इन ट्यूब्स को क्या नाम दे दिया, यूरिटर, ठीक है। किडनी से ये जो दो ट्यूब्स निकल रही हैं इनको नाम दिया यूरिटर, इनको क्या नाम दिया, यूरिटर, ठीक है। दे आर ऑल्सो वन पेयर ऑफ यूरिटर, ठीक है। यहाँ से किडनी से जो भी यूरिन बन रहा है वो यहाँ पे यूरिटर में जाता है, और कहाँ चला जाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज व्हाट, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये हमारे यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है, ये हमारे यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है, और यूरिटर से होते हुए हमारा यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा था, समझ आई। हमने क्या देखा, वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी, वी हैव वन पेयर ऑफ यूरिटर, वी हैव वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वी हैव अ यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा से हमारा यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। किडनी से यूरिन आया, यूरिटर में गया, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में गया, और ब्लैडर से यूरिटर में चला गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होता है, हम मेनली अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा ब्लड जो है ये कहाँ से आता है, हमारी बॉडी में हमारा पंपिंग ऑर्गन कौन है, कौन है हमारी बॉडी में हमारा पंपिंग ऑर्गन, दैट इज द हार्ट, दैट इज द आवर हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप करता है, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया, और हार्ट से एक आयोटा होती है जो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनी होती है, ठीक है। ये देखो, ये आयोटा आ गया ना, आयोटा की यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ना किडनी में, किडनी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीनल, ठीक है। यहाँ पे जो किडनी के लिए जो ब्लड लेके जा रही है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो रेड ब्लड है दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, ब्लड दैट रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। सो ये लेके जा रही है, जिसको हम बोलते हैं, ये देखो, आयोटा से रीनल आर्टरी लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और रीनल वेन इज कैरिंग दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये वेन, ये हमारी वेन आ गई, वेन इज कैरिंग दी, जो किडनी से जो गंदा ब्लड है उसको कौन लेके जा रही है, वेन्स लेके जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किडनी से ये यहाँ पे क्या है, कि ये जो सारे किडनी के अंदर चले जा रहे हैं, यहाँ पे कोई कोई स्ट्रक्चर होगा या कोई गेटवे कुछ प्रेजेंट होगा ना, तभी तो ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे किडनी के साथ उसके अंदर जा रहे हैं ना, ये देखो, ये दिस इज द गेटवे, और ये ऐसे इसके अंदर गई है ट्यूब्स, ठीक है। तो इस गेटवे को हमने बोला है हीलियम, हाइलम या हीलियम जो भी बोलना है, ठीक है, हाइलम बोल दो चलो, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिससे ये नर्व
ब्लड वेसल, ये सारे एंटर करते हैं कहाँ पे, किडनी में, ठीक है। अब क्या होता है, अगर अब हम बात करें क्या बात कर रहे थे अभी हम, हाँ, ये जो किडनी का ये वाला जो है ना, ये जो आगे से ऐसे है ना किडनी, दिस इज द कन्वेक्स, दिस इज द कन्वेक्स साइड ऑफ द किडनी, और ये पीछे से ऐसे कोन शेप की है ना, दिस इज द कनकेव साइड ऑफ द किडनी, दिस इज द कनकेव साइड ऑफ द किडनी, ठीक है। ये जो है ना, दिस इज द कन्वेक्स साइड, और ये जो पीछे वाली जो है ना, दिस इज द कनकेव साइड, ऐसे है किडनी, ठीक है। ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है, और ये पीछे वाला दिस इज द कनकेव साइड, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। स्क्रीन को छोटी कर लें, चलो चलो छोटी हो जाओ, या ठीक है। हमने क्या देखा, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बोला कि जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरिटर एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा, ठीक है। तो हमने अगर किडनी की बात करें, तो किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन होती है, किडनी क्या है, रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड, राजमा के दाने जैसी होती है, ठीक है। ये कहाँ स्ट्रक्चर होता है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारे लास्ट थोरेक्सिक से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। क्या होता है, किडनीज होते हैं ना, वो हमारे डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। मतलब मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये जो हमारा पेट वाला रीजन जो होता है ना, दिस इज द एब्डोमिनल, इसकी यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होगी पीछे, आई थिंक आप तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ये ऐसे यहाँ यहाँ वाली साइड पे प्रेजेंट होती है किडनी, हमारे से बैक साइड पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये किडनी जो होती है डोर्सल साइड पे हमारे प्रेजेंट है थर्ड लंबर, हमारे जो पीछे वाली साइड पे ना हमारे लंबर प्रेजेंट होते हैं, लंबर होते हैं वो 12 इन नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट से लेकर सॉरी थोरेक्सिक, थोरेक्सिक वाले जो होते हैं हमारे, दे आर इन 12 इन नंबर, ओके। तो ये हमारे थोरेक्सिक से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक होती है, ठीक है। मतलब थोरेक्सिक लास्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 3 तक ही है, हाँ। लास्ट थोरेक्सिक से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक होती है, ठीक है। लंबर जो हमारी बॉडी में होते हैं, दे आर L1, L2, L3, L4, L5 तक होते हैं शायद, है ना। ये थोरेक्सिक से लेके, मतलब थोरेक्सिक का जो लास्ट वाला है वहां से लेके थर्ड नंबर वर्टिब्रा तक होती है, ठीक है। जो कहाँ हमारे होती है, डोर्सल, डोर्सल साइड पे, हमारे पीछे वाली साइड पे होती है हमारी किडनी प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम बात करें ईच किडनी जो है हमारे अडल्ट ह्यूमन की, वो क्या मेजर करती है, 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है, और उसका जो एवरेज वेट जो होता है ना, वो 120 से 170 ग्राम होता है। अगर हम किडनी की बात करें, इट्स 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। अगर हम कोई चीज लेंगे उसकी, अगर हम सपोज ये पेन है तो इसकी कोई लेंथ है, कुछ इसकी विड्थ है, ये है ना, और कुछ इसका वेट है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या है उसकी लेंथ है, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी क्या है, थिकनेस है, और एवरेज वेट अगर हम इसका बात करें, दैट इज 120 से 170 ग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, किडनी का वेट आ गया। तो अगर हम बात करें, दिस इज दी होल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, अंदर से हमारी किडनी हमें ऐसी दिखती है भाई, देख लो किडनी का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब किडनी में क्या होता है, ये देखो, ये जो हम ओपनिंग बोल रहे थे ना, ये देखो यहाँ से ये एंटर किए, इसी ओपनिंग को हीलियम बोला गया था, हाइलम, ठीक है। इसी ओपनिंग को हाइलम बोला गया था, ठीक है। अब किडनी के ऊपर क्या होती है ना, लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट वाली जो लेयर आ गई, दैट उसको बोला रीनल कैप्सूल, ठीक है। उसके अंदर ये जो ये कनकेव वाली साइड है ना, देयर कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, ठीक है। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेड्यूला प्रेजेंट होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स देन मेड्यूला प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कोन शेप के प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, मेड्यूला में, जिसको बोलते हैं मेडुलरी पैरामिड्स, ये पैरामिड्स की शेप में है, ये देखो पैरामिड्स की शेप में है। यहाँ से क्या निकलते हैं, ऐसे माइनर कैलेक्स निकलते हैं, जो आगे जाके ये देखो, ये छोटे छोटे से माइनर कैलेक्स निकल रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे से, दे आर दी माइनर कैलेक्स, और ये आगे जाके बड़ी इसमें जुड़ जाते हैं, दिस इज दी मेजर कैलेक्स, ठीक है। और यहाँ से ये एंटर कर जाते हैं यहाँ पे रीनल पेल्विस में, ठीक है। और रीनल पेल्विस से जो कलेक्ट करता है यूरिन को, उसके बाद यूरिटर में जाके रिलीज कर दिया जाता है इनको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट कुछ नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैं बहुत फास्ट बोल रही थी स्टार्टिंग में, बट फिर मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर ली थी। तो कोई भी डाउट होगा गाइस, तो प्लीज एक बार मुझे बता देना कमेंट्स में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।
That's all for today. Bye bye.